नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी नई सुबह। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या, बल्कि रात्रि का समय। हमेशा की तरह घर में सभी लोग बैठे टीवी देख रहे थे। मेघा के सास ससुर, उसका पति अर्जुन, 12 साल की पुत्री सुरभि और 10 साल का पुत्र छोटू। भोजन हो चुका था और सब लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे। मेघा रसोई समेटने में लगी थी। कार्य समाप्त कर वह भी शामिल हो गई बातचीत में। नव वर्ष की प्रथम सुबह के नाश्ते का मेन्यू तय हुआ। माँ पिताजी की पसंद का गाजर का हलवा, अर्जुन की पसंद के चने भटूरे और सुरभि और छोटू की पसंद के चीज टोस्ट। तभी मेघा की छोटी बहन अनु का फोन आ गया। बात करते करते वह कमरे में आ गई। अनु चहकते हुए जो कह रही थी उसे सब सुन सकते थे। मेघा, मेरा प्रमोशन हो रहा है। इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ एक और सेलिब्रेशन। तू भी वर्किंग होती ना तो ऐसे ही अनेक उपलब्धियों के क्षण आते। पर तू तो गृहिणी के तमगे से ही खुश है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस तमगे से, मेघा ने कहा। दोनों बहनें देर तक बात करती रहीं। हमेशा की तरह मेघा ने अलार्म लगा दिया, पर आज अलार्म थोड़ा पहले का सेट किया। वक्त पर सभी लोगों की पसंद का नाश्ता जो बनाना था। सुबह के रोजमर्रा के ढेरों काम वो अलग से थे। सर्दी की सुबह, नए साल का पहला दिन। पर्दे से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी जब मेघा की आंख खुली। अरे, दिन चढ़ गया। टाइम देखा तो 7 के ऊपर हो गया था। घड़ी की सुइयां जैसे उसे चिढ़ा रही थी। ओह, ये क्या हो गया? आज अलार्म बजा नहीं, उसने नहीं सुना। इतनी लापरवाही कैसे हो गई उससे? सबने कितने प्यार से फरमाइश रखी थी। सबको उम्मीद थी कि नए साल की पहली सुबह बेहतरीन नाश्ते से होगी। उदास परेशान विचारों में खोई मेघा हाथ मुंह धोकर रसोई की तरफ दौड़ी। लेकिन वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। सुरभि गाजर पीस रही थी। नन्हा छोटू नन्हे नन्हे हाथों से अनार छीलने लगा हुआ था। पिताजी और अर्जुन सेब, चीकू आदि फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। माँ जी हलवे के लिए गैस पर दूध भी चढ़ा चुकी थी और चाय बनाने की तैयारी में थी। आप सब यह काम कर रहे हैं और मैं सोई रही, उदास आवाज में मेघा ने कहा। अर्जुन ने कहा, मैंने ही अलार्म बंद किया था। तभी छोटू ने कहा, ये हम सब की प्लानिंग थी मम्मा। प्लानिंग? पर क्यों? और ये प्लानिंग क्या, कब हुई और कैसे हुई? तब जब आप अनु मौसी से बात कर रही थी, ठीक उसी समय, छोटू ने उत्साह से कहा। माँ जी बोली, तुझे सरप्राइज देने के लिए छोटू भी जल्दी उठ गया। वर्ष की शुरुआत है, सब मिलकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाएंगे। मेघा ने देखा कि आधे से ज्यादा काम हो गया है। जल्दी से वो भटूरे बनाने की तैयारी करने लगी। अचानक उसे ध्यान आया, जो मेन्यू तय किया था उसमें फलों की जरूरत तो थी ही नहीं। तो पिताजी और अर्जुन फलों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं? उसने अर्जुन से पूछा, इनकी क्या जरूरत है? तब पिताजी ने जवाब दिया, तुम्हें फ्रूट क्रीम पसंद है ना, इसीलिए। पर वो कुछ कहती उससे पहले ही माँ जी ने कहा, सुरभि ने ही हमें याद दिलाया है। मम्मी सबकी पसंद का ध्यान रखती है। उनकी पसंद का हम ध्यान रखेंगे और उन्हें बताएंगे नहीं, इसलिए सरप्राइज प्लान किया था। मेघा की आंखें नम हुई तो सुरभि बोली, मम्मी, क्या नया साल आपके लिए नहीं है? मेघा की आंखें खुशी से छलक गई। बड़ी होती बेटियां माँ जैसी बन जाती हैं। मेघा ने तय किया कि अपने इस सरप्राइज के बारे में अनु को जरूर बताएगी। घर में लोगों का स्नेह, उसकी परवाह किसी भी उपलब्धि से कम नहीं है। गृहिणी को ऐसे सरप्राइज भाव विभोर कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।